एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, माता सती के पिता ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सारे लोग गए, सबको बुलाया गया, शंकर जी भी गए। परंतु हुआ ये कि जब दक्ष आए तो सबने खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, परंतु सती शंकर जी वहां पर बैठे रहे। सब आए, दक्ष जब आए तो सबने खड़े होकर उनका स्वागत तो किया, पर भगवान शिव बैठे रहे। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, अनादर कर डाला, गालियां दे दी, क्यों बुलाया इसे, इसे उठने का ज्ञान नहीं, खाने का। भरी सभा में अपमानित कर दिया। पर धन्य थे भगवान शिव, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रेम पूर्वक वापस आ गए। हाँ, और जब आए तो दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, उस यज्ञ में फिर से सबको बुलाया, पर भगवान शिव को और सती को फिर निमंत्रण नहीं दिया। और जब निमंत्रण नहीं मिला तब भगवान शिव तो ध्यान में थे ही। माता सती ने देखा कि देवी देवता जा रहे हैं, पूछा बहन कहाँ जा रही हो, तो बताया तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अब सती, अच्छा समाज में ऐसा ही होता है, किसी को पता चल जाए कि फलाने को बुलाया नहीं गया ना, तो लोग उसी के घर से निकलते हैं सामने से। भैया जी सुनो, एक सज्जन ने क्या किया, एक बड़े भाई ने अपनी बेटी के विवाह में अपने छोटे भाई को बुलाया नहीं। पड़ोसियों को पता लगा तो लोग बड़े भाई के घर शादी पे आ रहे थे, पर जूता उतारने छोटी भाई के घर पे जा रहे। भाई साहब राम राम, अरे आपके भाई के भतीजी की शादी है, आप चले नहीं शादी में। अब वो भाई सबसे एक ही बात कहे, भाई ने बुलाया नहीं, भाई ने बुलाया नहीं। अच्छा सुनो, हम जूता उतार रहे हैं आपके घर पे, आके पहन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का व्यवहार लौकिक व्यवहार हो गया है। माता सती, शंकर जी सती को नहीं बुलाया गया, देवी देवताओं को पता था तो इनको जरा दूर से जाना चाहिए था। कैलाश पर्वत से निकल रहे हैं ताकि पार्वती को लुभा सकें। पार्वती सती जी पूछी कहाँ जा रहे हो, बोले आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। ना ना हमें तो कुछ पता ना है। अच्छा तो आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। शंकर जी बोले खूब पता है। अरे तो चलना नहीं है। शंकर जी बोले कैसे चलें, कोई निमंत्रण आया हो, कोई चिट्ठी आई हो, कोई टेलीफोन आया क्या? बोले कुछ नहीं आया। तब शंकर जी कहते हैं कि जहां हमें कोई सम्मान सहित ना बुला रहा हो वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होता, इसलिए ऐसी जगह पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा ना ना, पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले तब जाना चाहिए जब बुलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, पर आपके पिता के हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। पूरी चर्चा सुनाई कि एक बार आपके पिता ने मेरा अपमान किया था, उसी बदले के लिए इन्होंने ये यज्ञ किया। अब सती समझ गई, पर फिर भी गई, शंकर जी के मना करने पर गई। और जब गई तो नंदी को भेज दिया शंकर जी ने, बढ़िया सामान भिजवा दिया। सती सज सवर कर गई और पिता की यज्ञ में जब गई, सबका भाग देखा माता सती ने, पर शिव का कोई भाग नहीं था। माता सती अर्थात पत्नी अपना अपमान सहन कर सकती है, भला अपने पति का अनादर कैसे सहन करती। माता सती योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और हाहाकार मच गई। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। माता सती के ना आने का दुख यदि किसी को था तो केवल माँ को। माँ तो करुणा की मूर्ति है, भला माँ को दुख कैसे ना होता, भला माँ को दुख कैसे ना होता। तो इसलिए माँ तो मूर्ति है, इसलिए कहता हूँ कि कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाना, कभी भी उन्हें परेशान ना करना, कभी उन्हें सताना मत, क्योंकि माँ परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा का प्रतिनिधि कौन है? बोले भगवान है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व माँ कर रही है, इसलिए माँ को ना सताइए, माँ को ना रुलाइए। और मैं निवेदन करूँगा कि अपनी अपनी माँओं का आदर करिए, सम्मान करिए। माता सती ने संदेह के कारण अपने आप को समाप्त कर लिया। जब गुस्सा आता है ना तो हम दूसरों को नष्ट करना नहीं चाहते, हम दूसरों का कम, खुद का ज्यादा बिगाड़ते हैं। जो बिगाड़ते हैं खुद का ही बिगाड़ते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गुस्सा ना किया जाए, क्रोध ना किया जाए।
माता सती, पहली बात तो आपने भगवान पर संदेह किया, पति ने समझाया, शिव ने समझाया, नहीं मानी। दूसरी बात आपने झूठ बोल दिया कि परीक्षा नहीं ली। तीसरी बात, जब पिता के घर जाने से रोका गया, भगवान शिव ने रोका कि वहां जाने से कल्याण नहीं है, तो मानी नहीं। रिश्ते तब ही टूट जाते हैं, तब ही कमजोर हो जाते हैं जब आप मानते नहीं। हाँ, लोग कहते हैं ना, मानता नहीं, मानोगे नहीं तो परिणाम कहां अच्छा होगा। जैसे सती को समझाया शिव ने कि कल्याण नहीं है, ऐसे ही राम ने समझाया था माता सीता को कि मृग सोने का होता ही नहीं है। पर सीता भी नहीं मानी थी, हमें तो सोने का मृग चाहिए। आप जब अपने से बड़ों की बात नहीं मानते, तब तब आपको दुख उठाना पड़ जाता है। इसलिए अपने गुरुजनों की, अपने पति की बात का पालन करना ही कर्तव्य है, तो पालन करें। शंकर जी ने देखा कि सती जलकर समाप्त हो गई। शंकर जी बहुत रोए हैं सती के लिए, और वीरभद्र को भेजकर दक्ष का अहंकार नष्ट किया, और दक्ष का सिर तोड़कर वीरभद्र ने स्वाहा पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े शिव जी के पास आए, महाराज यजमान नहीं रहे, अब यज्ञ पूरा कैसा होगा, आप जिंदा करो। तब शंकर जी ने जिंदा किया। हाँ, मेडिकल साइंस केवल आज है ऐसा नहीं है, उस जमाने पर भी था। बकरे का सिर काटकर दक्ष के सिर पर जोड़ा गया, इंसान के सिर पर किसका सिर लगाया गया, बकरे का। ये भी एक मेडिकल है, साइंस है, साइंस है। आज जो मेडिकल साइंस नाना प्रकार की रिसर्च करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा साइंस है। और हमें लगता है कि गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाना और दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाना, ये उस जमाने के सबसे बड़े ऑपरेशन हुए थे जो सफल हुए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव बहुत सुंदर। कैसे हैं शंकर जी? बोले कर्पूर गौरम। शंकर जी का रंग कैसा है? गोरे हैं कि काले हैं? शंकर जी काले नहीं हैं, चमचमाते कपूर की तरह गोरे हैं। अच्छा, राम जी सांवले हैं। राम जी सांवले हैं और शंकर जी गोरे हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं कि शंकर जी राम का इतना, जब भगवान नारायण का स्वरूप ना सुंदर है, नारायण नीला मुजश्याम मलकों में लांगम, भगवान का दिव्य सुंदर शरीर है नारायण का। तो नारायण का चिंतन करते हैं शंकर जी, तो चिंतन करते करते भगवान का, शंकर जी तो हो गए गोरे, और भगवान नारायण चिंतन करते हैं शंकर जी का, तो चिंतन शिव जी का करते करते शंकर जी थे काले, तो ये हो गए गोरे, वो हो गए काले, उल्टा हो गया। हाँ, तो इस प्रकार शंकर जी कर्पूर गौरम, गोरे हैं शंकर जी। और किसके अवतार हैं? बोले करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, गले में भुजगेंद्रहारम। सारे लोग हाथ जोड़ के विनती अनुनय विनय कर रहे हैं, हे भगवान यजमान को जिंदा कर दो। तब शंकर जी ने दक्ष को यज्ञ में जीवित किया, बकरे का सिर लगाया और यज्ञ का सारा यज्ञ पूरा कराया।